सभी को जय हिंद, जय भारत। आज बड़ी खुशी की बात है, राष्ट्रीय पर्व सभी गणतंत्र दिवस को, गणतंत्र दिवस की आप सबको और सब परिवार सहित आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, सबका एक अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, उनका महत्व होता है दिन का। 26 जनवरी अपने देश के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है दिन। 15 अगस्त जिस दिन अपन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद अपन आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र राष्ट्र हुआ अपना, उस दिन 15 अगस्त मनाया जाता है। और आज 26 जनवरी के दिन अपने देश की सर्वोच्च शक्ति, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। आज उसी के रूप में इंडिया गणराज्य बना था, उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को अपन है जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान देश की वो शक्ति है, वो जीने का अधिकार देता है, वो सारी स्वतंत्रता दे सकता है, वो सारी समानता दे सकता है, वो सारे अधिकार दे सकता है, वो सारे कर्तव्य दे सकता है जो आपको किसी शासन में नहीं मिल सकते। आज देश के अंतर्गत अपना इंडिया लोकतांत्रिक देश है। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार बनी हुई है, अपने देश में लोकतंत्र स्थापित है, लोकतंत्र जो सरकारें स्थापित है, उस बदौलत अगर देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र जो आज टिका हुआ है, लोकतंत्र स्थापित है, वो सारा संविधान की देन है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, एक ऐसी किताब है, एक ऐसे नियमों की आचार संहिता है। इस संहिता के अंतर्गत देश के नियम, रूल्स, डिमांडें, अधिकार, पूरा सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे चलाई जाएगी, देश के लिए क्या नियम होंगे, कौन से अधिकार होंगे, सारे नियमों का लिखित लेखा जोखा किसी दस्तावेज के अंतर्गत है तो वो है संविधान। उसी को अपन अपना संविधान कहते हैं। अपन इंडियन ह्यूमंस के लिए ह्यूमंस अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं अपने 6, वो सब अधिकार मिलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत से मिलते हैं। जब अपने देश में संविधान लागू होना था, 26 जनवरी से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले जब देश में संविधान लागू होना था, उस समय राजतंत्र था अपने यहाँ, और उसमें है जो अपन अपनी इच्छा नहीं रख सकते थे, अपने इच्छा के अधिकार नहीं थे, इच्छा के अधिकार नहीं थे। इच्छा का मतलब होता है आपको बोलने की आज़ादी नहीं हो सकती। अंतिम सर्वशक्ति जो अधिकार या शक्ति होगी वो राजा होगा राजतंत्र के अंतर्गत। अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया, राजा ने कोई डिसीजन ले लिया है, तो वो सब जनता के लिए उस राज्य के अंतर्गत वो सर्वोपरि माना जाएगा। आपको बोलने की आज़ादी या किसी के बीच में अगर राजा ने कुछ ऑर्डर निकाल दिया, आप उसमें अपना मत नहीं रख सकते। वो सारा का सारा राजतंत्र के अंतर्गत होता था। आज पूरा का पूरा सिस्टम अगर देश चल रहा है, वो सारा संविधान की बदौलत है। उसको राजतंत्र को ख़त्म करके अगर किसी ने ख़त्म करके अगर जनता की शक्ति को सर्वोपरि बनाया है तो वो संविधान है। आज देश के प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी अपने देश के लिए बने हुए हैं, उन सबको सुनने का अधिकार जनता के पास है। वो अधिकार दिया है संविधान ने। अगर ये अधिकार नहीं होता तो सब एक राज्य का एक राजा होता। देश का एकीकरण हुआ है तो वो संविधान की बदौलत से हुआ है। संविधान बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है अपने देश के लिए। मैं संविधान के बारे में क्या गिनाऊँ आपको, इतना बड़ा लिखित संविधान है अपना। विश्व के अंतर्गत बहुत कुछ विशेषता रखता है अपना संविधान। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल 32 के तहत। उस आर्टिकल में अगर आप अपने हक, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। ये अधिकार देता है अपना संविधान। इतने एक्ट बने हुए, इतने अधिनियम बने हुए हैं अपन को आज़ादी के बाद में अपन देश को सुरक्षित रखने के लिए। मैं उस इंसान को मेरा सादर कोटि नमन वंदन करता हूँ, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने इतना बड़ा संविधान इस इंडिया के लिए बनाया और विशाल संविधान अपने देश को समर्पित किया। उसी के साथ में आप सबको पुनः 26 जनवरी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संविधान की इम्पोर्टेंस बताई जितनी कम है, संविधान अपने लिए क्या है, आप सभी
आप सब भी है जो इस मत से सहमत होंगे, आप सब भी है जो देख रहे होंगे। संविधान बहुत कुछ है। अच्छे से अच्छा राजतंत्र भी लोकतंत्र से अच्छा कभी नहीं हो सकता। ये कथन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का था कि अच्छे से अच्छा राजतंत्र भी लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता। कितना भी अगर अच्छा राजतंत्र हो जाए ना, अगर राजा भले कितना भी अच्छा हो, प्रजा के लिए नैतिक उत्थान कार्य करवा सकता है, लेकिन वो लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता। अगर किसी मत पे विचार व्यक्त करने की आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो संविधान की बदौलत है। संगठन एकता स्थापित करने की आज़ादी वो आपके है। समानता का अधिकार मिलता है। मूल अधिकारों में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा है, संपत्ति का अधिकार है। सारे के सारे अधिकार अपन को अगर मिलते हैं। मूल कर्तव्य है, आपने पढ़े होंगे, नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति के पूरी प्रणाली से लगाकर ये सारे नियमों का लेखा जोखा अगर किसी में मिलता है सरकार के पूरे देश का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। ये बड़े सौभाग्य की अपने लिए अवसर है, सौभाग्य का, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपन को इतना बड़ा और इतना अच्छा संविधान लिख कर दिया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।